पिगमेंटेशन, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, कलर करेक्टर और कंसीलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अंडर आइज पे कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं हम। अगर पिगमेंटेशन डार्क हो तो ऑरेंज करेक्टर ले सकते हैं। कोई निशान हो, चोट का निशान हो, रेड पिंपल्स हो, रेड निशान के लिए हम ग्रीन करेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। जो मैंने लिया है ओरिएंटल शेड ली है मेकअप स्टूडियो की, हल्का सा अंडर आइज के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर डार्क सर्कल नहीं भी हो फिर भी अंडर आइज एरिया हल्का सा डार्क होता ही है सर्कल, ठीक है। ये मेकअप स्टूडियो है, बेस है ये, ठीक है। हमें जो प्रोडक्ट लेना है बहुत लेस क्वांटिटी में लेना है। इसका पीछे जो सेकंड बेस लिया है वो भी मेकअप स्टूडियो का ही है, ठीक है। ये हमारे जो मॉडल की स्किन टोन है उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो हम मेकअप करेंगे हम फेस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम नेक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम क्लाइंट हमें पैसे देता है किस चीज़ के लिए, नेक के लिए नहीं देता, फेस के लिए देता है, ठीक है। अगर हम फाउंडेशन नेक पे लगाएंगे तो हमारा डबल वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, मेकअप जैसी हमारी क्लाइंट की नेक है ऐसा ही फेस करना है हमें, जो कि इक्वल दिखाई दे, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, नेक दिखाई दे रही है आपको। ओके ओके, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत ही कम लगाएंगे। अभी हम ब्रश से ब्लेंडिंग करेंगे। और एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अगर आप वर्क करोगे तो ब्रश से और छोटे छोटे टिप्स को लेकर करोगे। टूल सबसे मेन होते हैं, टूल आपके अच्छे होने चाहिए। अब देखो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है ओनली फॉर फेस, ठीक है। और ब्लेंडिंग करी है मैंने नेक पर, ठीक है। नेक पे सिर्फ हम ब्लेंडिंग करेंगे। क्या है ये, कोई बताएगा? ब्यूटी ब्लेंडर। अब एक मैं जाता हूँ प्रोफेशनल लैंग्वेज में। प्रोफेशनल लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होती है, जिसे हम बोलते हैं लेटेक्स, ठीक है। अगर आप एज अ प्रोफेशनल वर्क करोगे तो हम इसे लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। डार्क नॉर्मल डार्क स्किन बोलते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में बोलते हैं डस्की स्किन, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ओके ओके कैरबियन है, ठीक है। और पहले वाला है मेकअप स्टूडियो का ओरिएंटल। ये मेरा फॉरएवर 52 का है, ठीक है, लेटेक्स आप ले सकते हो। और ब्यूटीलिसिस का भी ले सकते हो। बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और मेकअप में सबसे मेन तुम्हारा काम करता है ब्लेंडिंग, चाहे वो फाउंडेशन की हो, चाहे वो पाउडर की हो, किसी भी चीज़ की हो, ब्लेंडिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए। जितना आप ब्लेंडिंग बेस्ट करोगे उतना ही मेकअप आपका बेस्ट होगा। कहीं से भी कोई पैच नहीं होना चाहिए।
टेक्निक मेन होनी चाहिए। कभी भी मेकअप करते हो तो अपने हैंड का ऐसे ध्यान रखना, ऐसे नहीं क्लाइंट को करना है, एक थंब और एक फिंगर से टच करना है, ठीक है। ये फॉरएवर 52 का है, नॉर्मल नॉर्मल। जो फाउंडेशन मैं सिंगल ही बेस बना रहा हूँ, ठीक है, हुडा का है फाउंडेशन। हुडा की वनीला ले रहे हैं हम फाउंडेशन, और इसमें एले गर्ल का फाउंडेशन मिक्स करेंगे, ठीक है। वो इसलिए हुडा की फाउंडेशन हमेशा थिक होती है। अगर आप डायरेक्टली फुल फेस पे अप्लाई करोगे तो पूरे फेस पे अप्लाई नहीं होगी, वन साइड अप्लाई करना, ब्लेंड करना, ठीक है। जब फिर हाफ फेस पे अप्लाई करना, फिर ब्लेंड करना। अगर आप फुल फेस पे अप्लाई करते हो तो इधर का फाउंडेशन ड्राई हो जाता है, ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं होगी। तो हुडा का कभी भी यूज़ करो अगर आप, तो हाफ फेस करके ब्लेंड अप्लाई करना और फिर ब्लेंड करना, ठीक है। तो दूसरा फाउंडेशन ये ठीक है, तो मैंने लिया है इसके साथ थिन बेस। सबसे थिन फाउंडेशन हमारे पास है एलेगल का, जो कि बहुत ही नॉर्मल प्राइस में आ जाता है और मैच्योर स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है। जैसे आजकल मैच्योर स्किन वाली एक ब्राइडल भी आ जाती है हमारे पास, और बहुत ही नेचुरल लाइट बेस निकल के आता है उसका, वो एलेगल के फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। उसकी 4-5 शेड है, बहुत बेस्ट है। देख सकते हो अप्लाई करने का, हुडा इसमें मिक्स है तो फुल फेस अप्लाई नहीं करेंगे। दिख रहा है सभी को? और ब्लेंडिंग में हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम अंडर आइज ब्लेंड कर रहे हैं तो जब तक अंडर आइज ही हमारा एरिया कवर नहीं होता ब्लेंडिंग में, जब तक आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसा नहीं है पहले यहाँ करा फिर यहाँ आ गए फिर बीच में यहाँ आ गए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। बहुत लाइट वेट से ब्लेंडिंग करेंगे। मेकअप टफ नहीं है, टेक्निक्स आनी चाहिए। हाफ हुआ, हाफ फेस के अब अप्लाई करेंगे। और देखना मेरा मेकअप बहुत कम समय में पूरा ब्राइडल लुक हो जाएगा ये। ऐसे ही अप्लाई करते हो आप लोग फाउंडेशन? हुडा हमेशा हाफ फेस पे अप्लाई करना है और हाफ फेस पे ब्लेंड करना है, ठीक है, ताकि हमारा फाउंडेशन ड्राई ना हो। जो हमारा मेन बेस रहेगा बैटरी का यही है, 2 फाउंडेशन मिलाए हैं मैंने। फर्स्ट फाउंडेशन है हुडा, ठीक है। सेकंड फाउंडेशन कौन सा लगाया मैंने? वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो यानी कि आप लोग। सबसे मेन क्या है मेकअप में, बताएगा कोई? मैंने अभी बताया है, ब्लेंडिंग सबसे मेन होता है मेकअप में। ब्लेंडिंग आइज मेकअप करोगे जब ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बेस अच्छा कब होगा? जब आप ब्लेंडिंग अच्छी करोगे तभी तो बेस अच्छा होगा। ब्लशर लगाओगे, ब्लशर का पैच पड़ जाएगा, हाइलाइटर का पैच पड़ जाएगा। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो अच्छा कैसे होगा? क्लियर?
तो समझ में आ रही है आप लोगों को क्लास? अच्छा लग रहा है? कोई भी सवाल हो अगर आपके मन में तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुझसे मत बताना, खुद हैंडल कर लेना। मुझे खुद बहुत दिक्कत है। वैसे ये एक मेरे पास वेलवेट ट्री की तरफ से गिफ्ट आया है आप लोगों के लिए, तो मैं ये गिफ्ट आप लोग को देने वाला हूँ। सर प्लीज़ आप बता रहे हैं कुछ तो प्लीज़ बता दीजिए। उसके बाद हम कर रहे हैं, देखो बेस हमारा हो चुका है, अब फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है। अब क्या करें, अभी हम जा रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, कुछ भी मैट नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारा बेस इक्वल हो चुका है, जैसी नेक है ऐसा ही फेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने कोई भी प्रोडक्ट नेक पे लगाया हो। अब क्या करेंगे हम, फेस कंट्रोल, प्रॉपर शेप देंगे। कंट्रोल से क्या होता है बताएगा कोई मुझे? शेप, किस तरह की शेप? हाँ ये थोड़ा बता दो, जो बताएगा बताओ सर जल्दी। उसी को गिफ्ट दे देंगे। आप बताओगे? फेस हम शेप हम फेस में कंट्रोल इसलिए करते हैं, कुछ ब्राइड ऐसी होती है जिनका सर ये चिप्स बता बड़ी होती है, फेस बड़ा होता है, किसी का फेस पतला होता है, ठीक है, किसी का छोटा होता है। उसे प्रॉपर शेप देने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग 3 तरह से होती है, ईयर के पार्टीशन से लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अगर फेस किसी का मॉडल का बहुत बड़ा है, हैवी फेस है, तो ऊपर से यहाँ तक की कंट्रोलिंग करेंगे, लिप से 2 फिंगर छोड़ के कंट्रोल करते हैं। अगर मीडियम है तो हम ये ईयर के सेंटर पार्ट से करेंगे, ठीक है। अगर पतला फेस है, लड़की का, ब्राइडल का, मॉडल का पतला फेस है, तो यहाँ से करेंगे लास्ट कॉर्नर से ईयर के। उससे क्या होता है, हमारे जो चिक्स हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, ब्लशर के लिए भी फुल एरिया मिलता है, तो फेस में प्रॉपर शेप जैसी हम चाहें ऐसे मॉडल को दे सकते हैं। कंट्रोलिंग का ये वर्क है, ठीक है। अंकित जी ये कुछ बता रहे जी। कंट्रोलिंग से फेस का जो मतलब फीचर होता है वो इन्हेंस होता है, और फेस मतलब फेस को एक मतलब वो प्रॉपर शेप हो जाती है, और फीचर्स भी, बड़ा फेस हो तो फीचर्स इनहेंस हो जाते हैं, ठीक है। ओके, जो आपने बिल्कुल कहा सही है जवाब दिया। क्लैपिंग कर दो उनके लिए। कि कंट्रोल से वो मिलता है, ये आदत होती है ना, कभी कभी मम्मी भी कहते हैं वो उठा लाओ, अरे उठा लाओ ना, तो क्या उठा ला है, तो ये वही है। बस इनके लिए जोरदार ताली हो जाए मैम जी आपके लिए, दिस इज फॉर यू, थैंक यू। ये तालियां भी आप लोगों ने तो उधार वाली बजाई हैं, समझ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हाथ में दर्द होने लगा होगा, है ना। प्रोडक्ट नेम सर, ये कौन सा प्रोडक्ट है अंकित जी? ये कौन ये सा? एलेगल का वो है, एलेगल का ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज है, और ये एलेगल का कैरेक्टर है, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज, एलेगल ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज। हाँ मैम आप कुछ कह रही थी? अच्छा हाथ दर्द होने लगे मेरी वजह से। अब देख सकते हैं कैसे ब्लेंड करेंगे। हमेशा ब्लेंडिंग में मैंने एक चीज़ बताई है कि ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और जहाँ हमने कंट्रोल किया है, कंट्रोल को सिर्फ वहीं ब्लेंड करना है, फैलाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा फैला दोगे तो पूरा एरिया ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ऐसे ब्लेंडिंग ऐसे जाना है, ठीक है, आपकी तरफ जाना है। ओके तो अभी हमारे बीच प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से एक बहुत ही मशहूर मेकअप आर्टिस्ट नीतू जायसवाल जी और पूजा जायसवाल जी पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के हमारे इवेंट की वीआईपी गेस्ट। और तालियां थोड़ी सी इसलिए भी जोरदार हो जानी चाहिए क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा मेरे साथ लगा है तो उसकी भी वजह यही है, मतलब नीतू मैम ने यहाँ भेजा है मुझे, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज नीतू जी के लिए। आइए और ये इस इवेंट